लागत के हिसाब से किसानों का तो फ़ायदा कम ही के बराबर है। सरकार से तो किसानों को उम्मीद बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन उम्मीद के हिसाब से तो मिलता नहीं। जो केंद्र सरकार के जो पहले बजट में था उनको शामिल करना चाहिए। कम से कम 80% सब्सिडी देना चाहिए। बजट में डेयरी और ट्रैक्टर हार्वेस्टर में इसमें जीएसटी के दर को कम किया जाए। किसान को सबसे पहले जो महंगाई के सामना बहुत ज़्यादा करना है। अभी के समय में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, दिनों दिन खाद बीज के सब का महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि किसानों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जो केंद्र सरकार के जो पहले बजट में था उनको शामिल करना चाहिए। सरकार से तो किसानों को उम्मीद बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन उम्मीद के हिसाब से तो मिलता नहीं। फिर भी कृषि क्षेत्र में अपना मुख्य जो व्यवसाय है ना, इसके लिए और अच्छे से अच्छे शासन की योजना सुचारू होना चाहिए और सुविधा बढ़ना चाहिए। लागत तो बहुत आ रहा है महोदय, लागत के हिसाब से किसानों का तो फ़ायदा कम ही के बराबर है। प्लस बीज वगैरह भी, बीज में भी कई प्रकार की समस्या आ रहा है, उस पे सरकार को कंटिन्यू मॉनिटरिंग करना चाहिए। खाद की व्यवस्था भी कई एक जगह बहुत ही कमी है ना, उनमें भी ध्यान देना चाहिए, है ना। बिचौलिया लोगों से भी बिल्कुल उनको धरपकड़ करके अपना, है ना, ध्यान रखना चाहिए। कृषि विभाग से जितना भी अपने क्षेत्रीय अधिकारी हैं, है ना। प्लस का है, किसान मुख्य एक बार ही फसल से रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं। महंगाई तो हो रहा है, महंगाई को भी थोड़ा सा अपना ध्यान देना चाहिए। बच्चे लोगों की पढ़ाई लिखाई भी लागत बहुत आ रहा है, उसमें भी अपने को सुविधा मिलना चाहिए। सरकार को बजट में कृषि कार्य को शामिल करना चाहिए। धान के समर्थन मूल्य फिक्स करना चाहिए। इसके बाद नदी नाला को जोड़कर जहाँ सूखा स्थिति पैदा हो रहा है वहाँ पानी की व्यवस्था करना चाहिए। ट्रिप का विस्तार करना चाहिए। दलहन अरहन तिल के लिए भी गरीब किसानों को कम से कम 80% सब्सिडी देना चाहिए।